दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। और आज ही 12 फरवरी 2025 हम ऑल शिफ्ट का एनालिसिस आपको बेसिकली कवर करवाएंगे। यहाँ पर हम आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों शिफ्टों का जो एनालिसिस है एक साथ आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 100% ऑथेंटिक जो क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए वो हमारे पास में है, जो कि हम इस वीडियो में कवर करवाएंगे। क्लियर है? तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आगे आने वाले दिनों में अगर आपका एग्जाम है तो आप हमें टेलीग्राम पर सीधे मैसेज सेंड कर सकते हैं। जब भी आपका एग्जाम हो, एग्जाम छूटने से तुरंत बाद आप हमें क्वेश्चन जरूर सेंड करें। क्लियर है? तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। गाइज आज का पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया था अशोक के अधिकांश जो अभिलेख है ये किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे। तो ये जो लिपि थी और भाषा था, इसका नाम दोनों का पूछा गया था एक साथ। प्राकृत और ब्राही आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, तबला वादक जाकिर हुसैन किस घराने से जुड़े थे। तो ये पंजाब घराने और अजराड़ा जो घराना था इनसे जुड़े हुए थे। तो इन दोनों में से आई थिंक आपको कोई सा भी ऑप्शन में मिला होगा जो कि आपका क्लिक करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये आपका आर्टिकल 226 से बना था, अनुच्छेद 226 से। ये अनुच्छेद 226 जो है किससे संबंधित है। तो उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार ये देता है। नेक्स्ट, थोक विक्रेता से क्वेश्चन बना था कि थोक विक्रेता कौन होता है। जो कंपनियां या व्यक्ति बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं और फिर उन्हें जो है खुदरा विक्रेताओं को बेचते हैं, उनको ही बेसिकली थोक विक्रेता कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया ये नृत्य से था। लाठी नृत्य किस जाति के द्वारा, ये जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो लाठी जो नृत्य किया जाता है ये थारू, भील और बंजारा, इसके अलावा गुजर जनजाति भी इसको करती है। और ये जो जनजातियां हैं इन्हीं में से आई थिंक आपको एक ऑप्शन में मिला था जो कि आपको क्लिक करना था। नेक्स्ट है साल 2023 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती बेसिकली मनाई गई। तो ये 154वीं जयंती थी महात्मा गांधी की, जो कि 2023 में मनाई गई थी। क्लियर है? गाइस ये हमारी एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ अभी 49 रुपये की प्राइस पर मिल रही है लिमिटेड टाइम के लिए। पहले इसकी प्राइस 79 थी और आप सभी की डिमांड पर स्पेशली हमने काफ़ी कम इसकी प्राइस कर दी है और अब सिर्फ 49 रुपये इसकी प्राइस है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। इसमें आपको करीबन 800 से ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है। तो 1 रुपये की प्राइस में अभी आपको 15 से 16 कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ईजी और आसान सस्ती टेस्ट सीरीज आपके लिए है। इतनी कम प्राइस में कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, पेड कोर्स में जाकर आपको ये मिल जाएगी। आइए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो ये अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32, ये जो दोनों आर्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार देते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। तो ये RI है ना, RE ग्रांट गोवन इनका नाम है। ये बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। अगर वर्तमान में अगर अपन बात करें तो रोजर बिन्नी है, ये रोजर बिन्नी इनका नाम है, जो कि वर्तमान में बीसीसीआई के चेयरमैन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के डेटा के अकॉर्डिंग सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर जो है किस देश की है। तो ये म्यांमार की है। और हमें दो टाइप से, दो अलग अलग लोगों ने क्वेश्चन भेजा था। तो एक ने बताया सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर किस देश की है, तो वो उसका म्यांमार रहेगा। दूसरे ने बताया कि सबसे कम शिशु मृत्यु दर है ये भारत के किस पड़ोसी देश की है। तो ये श्रीलंका और चाइना की है। तो श्रीलंका आई थिंक आपको ऑप्शन में मिला होगा, है ना। जो मिले थे वो एग्जैक्ट हमने बता दिए। दो लोगों ने भेजे थे क्वेश्चंस, दोनों का हमने आंसर बता दिया। अब देख लीजिएगा आपके एग्जाम में क्या आया था, उस हिसाब से आप क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवंबर 2024 में डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान के सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया था। तो इनको भारत कैरिकॉम सम्मेलन था, ये इसमें दिया गया था। नेक्स्ट है साक्षरता मापने के लिए न्यूनतम जो आयु है ये कितनी होनी चाहिए। तो 7 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि साक्षरता का जो मापन किया जाता है ये 7 वर्ष से अधिक की उम्र के व्यक्तियों में किया जाता है, यानी कि बच्चों में किया जाता है। जो पढ़ लिख सकते हैं उनको साक्षर बोला जाता है, 7 वर्ष से अधिक उम्र के, है ना। तो 7 ईयर आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। तैराक है हरि नटराज, किस राज्य से संबंधित है ये, है ना। तो कर्नाटका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग और आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया गया था। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1961 से 1966 तक ये बेसिकली चली थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये थी, है ना, स्पेशली जिसमें कृषि उद्योग और आत्मनिर्भरता तीनों पर विशेष जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ये कौन है। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NS,
है ना। NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इनको बोला जाता है। तो NSA जो है ये है, इनका नाम अजीत कुमार डोभाल है ना। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार अभी तक आपका ये और पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, संगीत नाटक अकादमी कितने प्रकार के पुरस्कार प्रदान करती है? तो 3 प्रकार के पुरस्कार बेसिकली ये देती है ना। तो ये एक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, एक फेलोशिप होता है संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, एक और करके कुछ होता है, तो 3 तरह के ये देती है। नेक्स्ट है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा रही है? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 1961 से 66 के दौरान चली थी। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना। भारत में जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 से हुई थी, 1951 से। पहली जो पंचवर्षीय योजना चली थी ये 1956 तक चली थी, 1951 से। फिर दूसरी 56 से 61 तक चली थी, और तीसरी 61 से 66 तक चली थी। तो बेसिकली इसी के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष है निम्नलिखित में से कौन है? इस तरह से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन इस तरह के से था कि ये तो एग्जैक्ट है, और ये आपका है प्रधानमंत्री का जो संवैधानिक सलाहकार समिति का जो अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया? विवेक देव रॉय। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी? तो ये बॉम्बे में हुई थी। बॉम्बे आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 से बना है, CH का रासायनिक नाम क्या है? तो प्रोपाइन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा था KD यादव किस खेल से संबंधित है? तो KD जो यादव है इनका संबंध है पहलवान से, पहलवान है, कुश्ती से इनका संबंध है। कुश्ती आई थिंक आपको ऑप्शन में दे रखा होगा। इसके अलावा केदार यादव का अगर पूछा जाए तो ये क्रिकेट से संबंधित है। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? अब 7वीं पंचवर्षीय योजना पूछी गई, जो कि 1985 से 90 तक चली थी, है ना। 1985 से 1990 के दौरान ये 7वीं पंचवर्षीय ऑर्गेनाइज करवाई थी। भारत की अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 2012 से 2017 के दौरान जो है चली थी। क्लियर है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के बीच में चली थी। तो ये सारी आपको याद रखना है कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक स्टार्ट हुई थी। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 वाली, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चंस बनता है आपका कि किस मॉडल पर आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना, ज़्यादातर इनका मॉडल पूछा जा रहा है आजकल आपका, किस पर आधारित थी? तो पहली वाली तो कृषि पर थी, दूसरी जो है ये कृषि के साथ साथ औद्योगिकीकरण पर भी इस पर जोर दिया गया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देख लेनी है, याद रखनी है। हेरोडोमर मॉडल और आपका महालनोबिस जो मॉडल है, ये बेसिकली आपके एग्जाम में हर दूसरे तीसरे दिन इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो उनको देख कर रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फल है ये कौन सा है? तो ये कटहल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे जो छोटा पड़ोसी देश है? तो इसका नाम मालदीव है। मालदीव करेक्ट आंसर रहेगा। ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? तो ये बाइबल का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का जनसंख्या जो घनत्व सबसे कम है? तो भूटान का है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वन और पर्यावरण की रक्षा से जुड़ा हुआ था? आर्टिकल 48, जो कि आपके एग्जाम में एज इट इज बना था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कथकली नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? तो ये आपका केलुचरण महापात्र रहेगा। एक और ने बताया था कि कुचिपुड़ी नृत्य दे रखा था, तो आपका केलुचरण महापात्र ऑप्शन में मिला था, तो जो कि करेक्ट आंसर रहेगा। इनका संबंध ओडिसी नृत्य से है, ना कि कुचिपुड़ी, ना कि कथकली से। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये आपका बिंबिसार का है। बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो अजातशत्रु हमें दे रखा था। कोई बता रहे थे कि बिंदुसार का पूछा था, बिंदुसार का, है ना। अगर बिंदुसार अगर आपको दिया रखा होगा तो आपका अशोक करेक्ट आंसर रहेगा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक, और बिंबिसार दिया रखा होगा तो अजातशत्रु आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था ये था, सुखविंदर सिंह सुक्खू किससे संबंधित हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। इसके अलावा एक और मैं चीज़ बता दूं आपको गाइस, सुखविंदर जो सुक्खू है ये अभी वर्तमान में जो भारत का जो ये है चुनाव आयोग, है ना, चुनाव आयोग के अभी सदस्य है। ये सदस्य है, एक तो ज्ञानेंद्र सिंह है और एक ये है सुखविंदर सिंह सुक्खू, है ना। सुक्खू, इनके ही बारे में आई थिंक क्वेश्चन बना होगा, तो आप देख लीजिएगा। बाकी 3rd सिस्टम में और क्लियर ये हो चुका है, जो कि हमने डिटेल आपको कवर करवाई थी। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। उस्ताद राशिद खान किस घराने से संबंधित थे? तो रामपुर सहसवान घराना, ये करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, 105वें तत्व का नाम डुबनियम है ना। डी भी जिसको डिनोट किया जाता है, ये आवर्त सारणी के किस समूह में आता है? 5वें समूह में बेसिकली ये आता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सी टीम जीती थी? इस तरह से था, तो पुरुष हॉकी टीम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और पशुपालन किस क्षेत्र में शामिल है? विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? तो ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। पशुपालन और जो कृषि है ये आता है प्राथमिक क्षेत्र में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद सबसे पहले किसका विभाजन हुआ था?
तो 1937 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। क्वेश्चंस में आई थिंक ये बता रहे थे कि जो है मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद में जो है किसका गठन हुआ था, इस तरह से तो कांग्रेस का गठन हुआ था, इस टाइप से कोई क्वेश्चन था। ये एग्जैक्ट बताने वाले ने थोड़ा सा इसमें उल्टा सीधा बता दिया, इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो आप देख लीजिएगा, बाकी हमने पूरा बताने की कोशिश की है। ये 1906 में आपको पता ही होगा क्या घटना हुई थी, तो उसी के बारे में बहस था पूरा का पूरा। प्राथमिक क्षेत्र के बाद काम पूरा होता कहाँ पर होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र पर के बाद में जो काम पूरा होता है ये द्वितीयक और तृतीयक जो क्षेत्र होता है यहाँ पर होता है। 2023 का शुभंकर आपसे पूछा था, है ना। अब एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाया कि किसका शुभंकर पूछा था, बाकी हमने फिर भी खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हुआ था 2023 में, इसका शुभंकर डाल दिया यहाँ पर, जो उसका उज्ज्वला था और ये किए गोरैया थी। नेक्स्ट है 2020 में नित्यांगना को अवार्ड मिला था, इस टाइप से था। 2020 में नित्यांगना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, इस टाइप से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था। तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए 2020 में पद्म भूषण माने पद्मश्री से सम्मानित किया गया, इनका नाम है इंदिरा पीपी बोरा। तो ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए डाला है, बाकी एग्जैक्ट नहीं मिल पाया कि क्या आपको दे रखा था, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल SSC-DD की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो सिर्फ 50 रुपये के प्राइस पर मिल जाएगी, लिमिटेड टाइम। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी प्राइस जो थी पहले 79 थी, कम करके हमने सिर्फ 50 रुपये कर दिए है। तो गोल्डन चांस है आप सभी के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, तो देवेंद्र नाथ टैगोर करेक्ट आंसर रहेगा। 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे, तो अरविंद केजरीवाल। ये क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, जिन्होंने भी बताया उन्होंने एग्जैक्ट नहीं बता पाए हमें कि अरविंद केजरीवाल ऑप्शन में नहीं था। जिन्होंने भी बताया हमें थोड़ा सा ही उल्टी चीज़ें बता दी, उन्होंने बस इतना ही बताया कि दिल्ली के CM 2024 में कौन थे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो ये अरविंद केजरीवाल जो था ये आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन में नहीं था, तो आपका करेक्ट आंसर आतिशी होगा। आतिशी मारलेना इनका नाम है। ये जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री थी 2024 में। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था जेल से आने के बाद में, तो ये आतिशी को बनाया गया था कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में, ये कार्यभार संभाल रही थी यहाँ पर। अभी दिल्ली इलेक्शन हुआ, उसमें इनकी हार हो गई, तो इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। अब बीजेपी डिसाइड करेगी कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए दिल्ली का अगला, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें हुई थी, तो आई थिंक आपको अरविंद केजरीवाल ऑप्शन में नहीं था, तो आतिशी मार लेना आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान युद्ध कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अब भारत के पाकिस्तान के साथ में 2 युद्ध हुए थे, एक तो 1962 में हुआ था, 1962 में तो आपका इसके साथ हुआ था चाइना के साथ में, है ना। तो 1965 में हुआ था एक, और एक हुआ था 1972 में, है ना, 71-72 में। इस तरह से चीज़ें हैं। तो 1971 में एक ये हुआ था। तो 1971 में जो हुआ था आपका भारत पाक युद्ध, इसके दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और एक हुआ था 1965 में, तो 1965 में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और भारत चीन युद्ध जो हुआ था 1962 में, तो उसके टाइम पर भी तीसरी पंचवर्षीय योजना रनिंग में थी आपकी। तो ये आपको स्पेशली याद रखने, क्योंकि आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं, है ना। कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकता है, हमने आपको तीनों तरह के क्वेश्चंस यहाँ से कवर करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छम नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। दोनों में से एक ऑप्शन में आपको मिला होगा, या फिर दोनों भी अगर मिला होगा तो उपरोक्त तो दोनों आपका करेक्ट आंसर रहेगा, इस टाइप से ऑप्शन आपको मिला होगा। प्रख्यात नृत्यांगना है रंजना गोहर, किस नृत्य शैली के प्रतिपादक है, तो ओडिसी नृत्य शैली के प्रतिपादक है ये। 2022 में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे कम उम्र के पदक विजेता जो है कौन बने हैं, तो इनका नाम है सूर्यजीत खेरे। क्लियर है। राज्यपाल की शक्तियाँ कौन सी है। अब अगर इस तरह से ऑप्शंस मिले थे तो ठीक है, अगर लंबे चौड़े वाले ऑप्शंस मिले थे तो हमने डिटेल वाले में आपको कवर करवाया है रॉयल स्टडी पे। राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं ये कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ इनके पास में होती हैं। 2011 की जनगणना के डेटा के अकॉर्डिंग 2001 से 11 के बीच के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही, तो ये 17.7% के समथिंग रही थी। और एक क्वेश्चन इस तरह से बोला था कि असम से संबंधित कौन है ना, जो कि एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था हमें, देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्राथमिक क्षेत्र से कुछ क्वेश्चंस बना था, ये भी एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था कि क्या क्वेश्चंस बना था। हमने कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डाले हैं जो कि आप देख सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार जो मुख्यतः है कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। और इसका भी डाला था हमने कौन सी लोक नृत्य शैली असम से संबंधित है, तो बिहू हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया किस पंचवर्षीय योजना में के बीच में सरकार ने योजना अवकाश घोषित किया था, तो ये जो घोषित किया था तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में किया था। यानी कि तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 66 तक चली थी, उसके बीच में इन्होंने योजना अवकाश डाल दिया था और फिर डायरेक्टली स्टार्ट हुई थी 1969 से। तो 1966 से लेकर
1969 तक, ये जो 3 साल का गैप है ये योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर सरकार ने वार्षिक योजना स्टार्ट की थी, क्योंकि आपको पता ही है भारत पाकिस्तान, भारत चीन के साथ में युद्ध हुए थे, उस वजह से काफ़ी हालत टाइट हो गई थी इंडिया की। तो उसके बाद में इन्होंने जो है जो योजना अवकाश दिया था, और भारत में कुछ और भी फाइनेंशियल चीज़ें हुई थी, है ना, कुछ और भी चीज़ें, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था इस दौरान। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, उसकी वजह से इन्होंने योजना अवकाश डाला था और इसमें वार्षिक योजना इन्होंने चलाई थी। तो ये आपका करेक्ट आंसर तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 2011 के अनुसार मिजोरम में गरीबी का परसेंटेज कितना है। तो साल 2011 की जनगणना के मुताबिक मिजोरम में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जो परसेंटेज है ये 20.87% आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक आपसे पूछा गया है कौन है। तो अब एग्जैक्ट तो हमें नहीं मिला है कि ऑप्शन में आपको क्या क्या दे रखे थे, बाकी ये सारे शहनाई वादक है, इनमें बिस्मिल्लाह खान सबसे प्रसिद्ध है। इसके बाद में एस बल्लेस इनका नाम है, अनंत लाल, अली अहमद हुसैन खान, है ना, लोकेश आनंद, ये सभी शहनाई वादक है। आई थिंक आपको इन्हीं में से एक ऑप्शन में मिला होगा। और कल भी आपसे क्वेश्चन बना था कि जो 15 अगस्त 1947 को, है ना, भारत जब स्वतंत्रता मिली थी भारत को, तो उस टाइम पर जो 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर जो शहनाई बजाई थी, ये किसने बजाई थी, तो ये इन्होंने ही बजाई थी, बिस्मिल्लाह खान ने, है ना। इनसे कल क्वेश्चन ये एग्जैक्ट बना था। मुख्य चुनाव आयुक्त जो वर्तमान में कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो राजीव कुमार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और इनका कार्यकाल अभी समाप्त होने वाला है ना। अब आगे देखना होगा कि इनको एक्सटेंशन दिया जाता है या इनकी जगह कोई दूसरे चुनाव आयुक्त आते हैं, है ना। तो बाकी इनका जो है अभी लास्ट चल रहा है इनका कार्यकाल। नेक्स्ट है किसकी अध्यक्षता में लागू किया गया था, इस तरह से कोई क्वेश्चन था आपका एग्जैक्ट, तो रामनाथ कोविंद करेक्ट आंसर रहेगा। और सारे जो क्वेश्चन है आज के जो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं वो हमारे पास में 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन हमें भेज दिए किसी बच्चे ने। 20 के 20 क्वेश्चन हमारे पास में आ चुके हैं, जो कि हम पूरे डिटेल के साथ में आपको कवर करवाएंगे, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। 2023 एशियाई खेल से क्वेश्चन बना, संविधान के अनुसार भारत कैसा राज्य है, तो ये भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत सरकार किस चीज पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करती, तो कुछ इस तरीके का ये चीजें यहाँ पर हैं। अब हम आपको थर्ड शिफ्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस भेजे हैं किसी ने, है ना, आधे अधूरे क्वेश्चंस कुछ मिले हैं कुछ नहीं मिले हैं, और यहाँ पर हमें पूरे 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस बता दिए, रियल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए हैं। तो इनका नाम है विवान पटेल, है ना, इन्होंने सारे क्वेश्चन सेंड किए, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे। इन्होंने काफ़ी टाइम निकाल कर और काफ़ी या रेल में ही इन्होंने फोटो भी हमें सेंड किया था, तो काफ़ी दिक्कतों के बावजूद, इनका मोबाइल 2% था, उसके बावजूद भी इन्होंने हमें क्वेश्चन सेंड किए हैं। क्लियर है, तो हम आपको ये क्वेश्चन कवर करवा रहे हैं। बिल्कुल, पहला क्वेश्चन ये बता रहे हैं कि बूसू जनजाति से पूछा था, जो कि नागालैंड करेक्ट आंसर था उसका। बूसू जनजाति नागालैंड की एक प्रमुख जनजाति है। क्लियर है, सत्रिया से नृत्य से क्वेश्चन बना था, जो कि असम का है, तो ये असम आंसर था आपका। सत्रिया नृत्य असम का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है। आपको बताइए भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसपे केरला जो है यहाँ के 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक तो आपका कथकली है ना, दूसरा मोहिनी अट्टम है आपका। वहीं अगर अपन बात करें कथक की, तो कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है। और आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है भरतनाट्यम, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। इसी तरह से आपका मणिपुरी पूछा जाता है, मणिपुर का है। उड़ीसी उड़ीसा का हो जाएगा आपका, है ना। तो ये सारे स्पेशली आपको याद भी रखने हैं, ऐसा ही कि आपके एग्जाम में लगातार बनते हैं। एक आता है आपका कुचिपुड़ी, ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला है। चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पारुल चौधरी से क्वेश्चन बना था, और पारुल जो चौधरी है उनको एग्जैक्ट नाम था कि 100% यही नाम है, तो ये नाम जो था यही सही उत्तर था। एग्जैक्ट क्वेश्चन इन्होंने नहीं बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन, ये सभी चीजें आती हैं। ब्यूटेन इन्होंने एक बताया है क्वेश्चंस का, ये जो कि सही आंसर था। एग्जैक्ट क्वेश्चंस इन्होंने नहीं भेजा है। भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 74 के दौरान 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। एक जो हुआ था 1965 वाला, वो हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। क्लियर है, तो देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका चौथी वाला बना था। अगला जो क्वेश्चन है ये दिल्ली के मुख्यमंत्री से था, तो आतिशी मार लेना, जो कि आपको ऑप्शंस में ये मिला था, अरविंद केजरीवाल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन था फीफा अंडर 17 से था आपका क्वेश्चन कि 2022 में भारत की रैंक क्या थी इसमें, तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप हुआ था 2022 में। भारत की टीम ने अपने ग्रुप में अंतिम स्थान पर की बेसिकली रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन शुतुरमुर्ग की खोज किस पाषाण काल में हुई थी, तो पूरा पाषाण काल में शुतुरमुर्ग की खोज हुई थी। भारत में शुतुरमुर्ग के अंडे को के जो अवशेष है पूरा पाषाण काल है इसके स्थलों से मिले थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक चुनाव किसके मंत्रिमंडल में,
है ना, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वो वाला जो क्वेश्चन हमने बताया था उसका रामनाथ कोविंद, ये करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल में चर्चा में बेसिकली आया था, ये क्वेश्चन था वो एग्जैक्ट। और इसके अलावा इकोसिस्टम से क्वेश्चंस बना था, इकोसिस्टम की डेफिनेशन से था, परिभाषा से। इकोसिस्टम एक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें जीवित जीव जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, मिट्टी एक साथ मिलकर एक संतुलित प्रणाली बेसिकली बनाते हैं। और इसके अलावा एक वाग्यंत्र से था क्वेश्चंस कि कौन इससे संबंधित है, वाग्यंत्र से, इस टाइप का क्वेश्चन था। 2011 की जनगणना के मुताबिक जो अनुसूचित जनजाति है इसका परसेंटेज पूछा था कितना है, तो ये 16.6% था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जो है इनकी संख्या का प्रतिशत था 16.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका तंजावुर कला से पूछा गया था, तो तमिलनाडु करेक्ट आंसर था उसका। तंजावुर चित्रकला तमिलनाडु की एक प्रसिद्ध जो है कला शैली है, तो ये आपका तमिलनाडु करेक्ट आंसर था उसका। एक करंट आया था जो इनको याद नहीं है, 2022 का था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका आर्टिकल 1 से अनुच्छेद 1 आपका पूछा गया था कि अनुच्छेद 1 में क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, अनुच्छेद 1, ये क्वेश्चन पूछा था। 17वां क्वेश्चन है राज्यपाल से रिलेटेड, राज्यपाल की जो शक्तियां वगैरह हमने बताई थी उसी से रिलेटेड आई थिंक ये होगा। 18वां क्वेश्चन जो है ये तत्वबोधिनी सभा से, देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 19वां जो क्वेश्चन है ये अर्थशास्त्र से था, है ना, अर्थशास्त्र से। इसमें क्वेश्चन था जीएनपी से, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको बोला जाता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, एक वर्ष में देश के नागरिकों को द्वारा उत्पन्न कुल मूल्य को दर्शाता है जिसमें देश के भीतर और बाहर दोनों शामिल है। और 20वां जो क्वेश्चन था ये 2024 के करंट से था, इनको एग्जैक्ट याद नहीं रहा, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन इन्होंने 20 के 20 हमें भेजे थे। क्लियरिंग, इनका आप भी थैंक्स जरूर से लिखिएगा कमेंट में, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ इन्होंने ये चीज़ें हमें बताई थी, तो हमने पूरा आपको कवर करवा दिया जितने भी क्वेश्चंस इन्होंने हमें सेंड किए थे। क्लियर है। तो आज का इसी के साथ में हमने ऑल शिफ्ट का आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करवा दिए। क्लियर है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और गाइस ये हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है एसएससी जीडी की, सिर्फ 49 रुपये की प्राइस पर अभी आपको दी जा रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, लेटेस्ट पैटर्न वाली है पूरी की पूरी, और इसमें 800 से अधिक आपको कंटेंट दिया जा रहा है ना। तो आप जरूर से एक बार चेकआउट करिएगा, डेमो भी डला हुआ है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। और अगर आप इसको एक बार लगा लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से आपका जो स्कोर है काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएगा, 100% आपको जरूर से पसंद आएगी। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अवेलेबल है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, लेटेस्ट पैटर्न वाली है पूरी की पूरी, है ना। आरआरबी एनटीपीसी की भी अवेलेबल है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसकी भी एग्जाम जल्द होने वाली है, तो एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी की लिंक मिल जाएगी। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइस आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।